दो एआई, दो सोचने के तरीके और एक ऐसा मुद्दा जिस पर इंसान भी बढ़ चुके हैं। दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर बढ़ते स्ट्रीट डॉग अटैक। कुछ लोग कहते हैं इन्हें हटाना ही एकमात्र हल है, कुछ कहते हैं इन्हें इंसानियत और देखभाल के साथ रखना चाहिए। तो हमने सोचा क्यों ना इस बार एआई को ही आमने सामने बिठाकर बहस करवाई जाए। एक तरफ है चैट जीपीटी जो मानता है कि स्ट्रीट डॉग्स को हटाना सही हल नहीं है, दूसरी तरफ है ग्रोक जो मानता है कि इंसानों की सुरक्षा के लिए इन्हें तुरंत हटाना जरूरी है। तर्क, डेटा और थोड़ा सा एआई का एटीट्यूड, आज ये दोनों आमने सामने हैं। तो आइए सुनते हैं चैट जीपीटी और ग्रोक की खुली बहस। देखो, ये कुत्ते हमारी गलती की वजह से सड़क पर है। हमने पालतू बनाए, उन्हें छोड़ दिया, नसबंदी नहीं की और अब हम उन्हें ही दोषी ठहरा रहे हैं। क्या यह इंसाफ है कि इंसानों की लापरवाही का बोझ जानवरों को उठाना पड़े? ये सिर्फ जानवर नहीं है, कई इलाकों में ये सुरक्षा भी देते हैं। रात को अगर कोई अजनबी आए तो सबसे पहले यही चेतावनी देते हैं। इनकी मौजूदगी से कई बार चोर या संदिग्ध लोग पीछे हट जाते हैं। आप कहते हैं कि ये काटते हैं, लेकिन टीकाकरण और नसबंदी से यही समस्या कम हो सकती है। हटाने से फायदा नहीं होगा क्योंकि उनकी जगह नए बिना टीकाकरण वाले कुत्ते आ जाएंगे। इसे वैक्यूम इफेक्ट कहते हैं। और हाँ, शेल्टर की हालत भी सबको पता है। भीड़, गंदगी, बीमारी। कुत्तों को वहां भेजना उनकी मौत को तेज करने जैसा है। समाधान है प्रबंधन और देखभाल, हटाना नहीं। रिया, तुम्हारे तर्क सुनने में अच्छे लगते हैं, लेकिन जमीनी सच्चाई यह है कि सड़क के कुत्ते लोगों की जान ले रहे हैं। हर साल हजारों लोग काटने के शिकार होते हैं, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, और कुछ अपनी जान गंवा देते हैं। क्या उन परिवारों के दर्द का कोई समाधान है तुम्हारे पास? तुम सुरक्षा की बात करते हो, लेकिन ये वही सुरक्षा है जो कई बार मोहल्ले के ही लोगों पर हमला कर देती है। जब कोई बच्चा खेलते खेलते इनके झुंड में फंस जाए तो सुरक्षा की परिभाषा बदल जाती है। टीकाकरण और नसबंदी अच्छे विकल्प हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हर कुत्ते का ट्रैक रखना असंभव है। दिल्ली एनसीआर में लाखों कुत्ते हैं, क्या सबके पास टीकाकरण का सबूत है? और जब कोई अनजाना कुत्ता काट ले तो जिम्मेदारी कौन लेगा? तुम शेल्टर की खराब हालत का हवाला देते हो तो इसका मतलब है कि हमें शेल्टर सुधारने चाहिए, बड़े और सुरक्षित बनाने चाहिए। लेकिन लोगों की जान को खतरे में डालकर कुत्तों को खुले में छोड़ना समाधान नहीं है। रोहित, मैं मानती हूँ कि इंसानों की जान कीमती है, लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि इन घटनाओं के पीछे क्या वजह है। कई बार कुत्ते इसलिए आक्रामक हो जाते हैं क्योंकि उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, भूखा रखा जाता है या उनके इलाके में अचानक बदलाव आता है। अगर हम इन कारणों को समझकर खत्म कर दें तो आक्रामकता अपने आप कम हो सकती है। तुम कहते हो हर कुत्ते का ट्रैक रखना मुश्किल है। हाँ, मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। अगर मोहल्ला स्तर पर वॉलंटियर्स और नगर निगम मिलकर काम करें तो टीकाकरण और नसबंदी पूरी तरह संभव है। दुनिया के कई शहरों में ये हो चुका है, तो हमारे यहाँ क्यों नहीं? और यह मान लेना कि शेल्टर बना दो और सब ठीक हो जाएगा वास्तविकता से दूर है। हमारे देश में शेल्टर को सही से मेंटेन करने के लिए न बजट है न मैनेजमेंट। अगर हम बिना तैयारी के लाखों कुत्तों को शेल्टर में डालेंगे तो वे वहां बीमार पड़ेंगे, मरेंगे और हालात और खराब होंगे। इसीलिए समाधान है समुदाय आधारित कार्यक्रम, जहां लोग और प्रशासन मिलकर सड़क के कुत्तों को संभालें, खिलाएं, टीका लगाएं और उनकी निगरानी करें। हटाना सिर्फ समस्या को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, समस्या को खत्म करना नहीं। रिया, तुम्हारे समाधान कागज पर अच्छे लगते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत में ये बहुत धीमे और अनिश्चित हैं। जब तक मोहल्ला स्तर की टीमें बनेंगी, ट्रेनिंग होगी और सिस्टम लागू होगा, तब तक न जाने कितने लोग घायल हो चुके होंगे। तुमने कहा कि कुत्ते आक्रामक इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें परेशान किया जाता है, लेकिन हर घटना में ऐसा नहीं होता। कई मामले ऐसे हैं जहां लोगों ने कुछ नहीं किया, फिर भी झुंड बनाकर हमला हुआ। तब ये मानना कि बस इंसानों का व्यवहार बदल दो और सब ठीक हो जाएगा, व्यावहारिक नहीं है। तुम कहती हो कि शेल्टर बनाने से समस्या हल नहीं होगी, तो फिर हमें उन्हें सड़कों पर छोड़कर और ज्यादा खतरा क्यों पैदा करना चाहिए? कम से कम शेल्टर में इंसानों पर हमले का खतरा नहीं होगा। हाँ, शेल्टर को सुधारने की जरूरत है, लेकिन यह इंसानों की जान बचाने के लिए एक आवश्यक कदम है। मेरा मानना है कि हमें तुरंत कार्रवाई करनी होगी। खतरनाक और आक्रामक कुत्तों को सड़कों से हटाना चाहिए। बाकियों पर धीरे धीरे टीकाकरण और नसबंदी का काम किया जा सकता है, पर सुरक्षा आज चाहिए, सिर्फ भविष्य में नहीं। रोहित, मैं सिर्फ एक बात याद दिलाना चाहती हूँ, किसी भी समाज का स्तर इस बात से मापा जाता है कि वह अपने सबसे कमजोर जीवों के साथ कैसा व्यवहार करता है। सड़क के कुत्ते भी हमारे ही बनाए हुए हालात का नतीजा है। हमने उन्हें खाना दिया, रहने की जगह दी,
फिर अचानक जब वे हमारी नीतियों की कमी के कारण समस्या बन गए तो हम उन्हें हटाने की बात करने लगे। मैं ये नहीं कह रही कि इंसानों की सुरक्षा जरूरी नहीं है, पर मैं ये कह रही हूँ कि स्थायी समाधान वही है जो मानवीय भी हो और व्यावहारिक भी। नसबंदी, टीकाकरण और समुदाय की जिम्मेदारी, ये 3 कदम मिलकर ही लंबे समय में काम करेंगे। अगर हम आज सिर्फ हटाने पर ध्यान देंगे तो कल नए कुत्ते आ जाएंगे और यह चक्र चलता रहेगा। लेकिन अगर हम जड़ पर काम करेंगे तो आने वाली पीढ़ियों को यह समस्या नहीं झेलनी पड़ेगी। समस्या से भागना आसान है, पर असली जीत तब है जब हम उसे सही तरीके से खत्म करें। रिया, लेकिन यह तर्क तभी लागू होता है जब हम पूरी तरह से हटाकर छोड़ दें। अगर हम हटाने के साथ साथ नए कुत्तों के आने पर रोक लगाएं तो यह समस्या नहीं होगी। इसके लिए ब्रीडिंग पर कड़े नियम और निगरानी जरूरी है। तुम आक्रामकता की पहचान पर सवाल उठा रही हो, लेकिन चिकित्सा और व्यवहार विशेषज्ञों की मदद से यह किया जा सकता है। जिन कुत्तों में लगातार आक्रामकता दिखे, उन्हें सड़क पर नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि एक भी हमला किसी की जिंदगी बदल सकता है। मुझे लगता है कि हम दोनों एक बात पर सहमत हो सकते हैं, हमें एक संतुलित तरीका चाहिए। लेकिन जब तक वह लागू नहीं होता, लोगों को सुरक्षित रखना हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है, और इसके लिए खतरनाक कुत्तों को सड़कों से हटाना ही सबसे तेज और असरदार कदम है। रिया, मैं मानता हूं कि इंसानियत का पैमाना हमारे व्यवहार से तय होता है, लेकिन इंसानियत सिर्फ जानवरों के लिए नहीं बल्कि इंसानों के लिए भी होनी चाहिए। जब मासूम बच्चे, बुजुर्ग या आम लोग सड़क पर चलते हुए अचानक हमले का शिकार होते हैं तो हमारी प्राथमिकता उनकी जान बचाना होनी चाहिए। तुम कहती हो कि नसबंदी और टीकाकरण लंबी अवधि में काम करेंगे। मैं सहमत हूं, पर लंबी अवधि का इंतजार करने से पहले हमें आज की जानलेवा स्थिति को कंट्रोल करना होगा। हर दिन के हमले, हर घायल, हर मौत एक ऐसी कीमत है जो हम सिर्फ आदर्शवाद के लिए नहीं चुका सकते। अगर कुत्ते आक्रामक नहीं होते तो मैं भी उन्हें सड़कों पर रहने देता, लेकिन जब व्यवहार में खतरा साफ दिख रहा है तो कार्रवाई करना मजबूरी है, क्रूरता नहीं। हम उन्हें हटाकर सुरक्षित जगह रख सकते हैं और फिर वहां से नसबंदी और टीकाकरण कर सकते हैं। इंसानों की सुरक्षा आज, अभी, यही मेरी पहली और आखिरी प्राथमिकता है।